हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाई करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसके तरीके बताता है अकाउंटिंग कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम उस तरीक़ों को पढ़ेंगे कि पहले कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल पे बेस करता है, विच स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ बेनिफिट। कोई बेनिफिट मुझे मिलता है तो हम कोई बेनिफिट सामने वाले को दे के हम वो बेनिफिट लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम कोई एयर कंडीशनर खरीद रहे हो तो हमारे पास एयर कंडीशनर आ रहा है, दैट इज़ रिसीविंग ऑफ बेनिफिट, और हम उसे मनी दे रहे हैं, तो मनी इज़ द गिविंग ऑफ बेनिफिट टू अदर पर्सन। तो इस एस्पेक्ट्स पे ये डबल एंट्री सिस्टम काम करती है। देयरफॉर ये इन्वॉल्व करता है टू और मोर अकाउंट्स एंड रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द लेजर। एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स को ये अफेक्ट करता है डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम कौन सा फॉलो करता है रूल को? तो बेसिक प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इट मीन्स एयर कंडीशनर हमारे पास आ रही है, देन एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू मनी, एंड मनी जो है वो क्रेडिट हो रही है। Thus, one account is debited and other account is credited. डबल एंट्री सिस्टम अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है, एज द बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों एस्पेक्ट, ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट्स को हम ये दिखा देते हैं, इसलिए ये कंप्लीट सिस्टम है। वहीं पे अगर सिंगल एंट्री सिस्टम देखोगे ना, तो सिंगल एंट्री सिस्टम कंप्लीट सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहा है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बट वो टू फोल्ड इफेक्ट नहीं देता है एवरी ट्रांजैक्शंस के। उसमें हम मतलब सारे अकाउंट्स को मेंटेन भी नहीं करते, उसमें पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक को मेंटेन किया जाता है अंडर दिस सिस्टम। In fact, this is not the system but a lack of system, as no uniformity is maintained in the recording of transactions. ये दिस इज़ नॉट अ सिस्टम, ये लैक ऑफ सिस्टम है, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। वहीं पे डबल एंट्री सिस्टम के में बोथ द एस्पेक्ट्स होते हैं कि कुछ बेनिफिट मुझे मिल रहा है, सामने वाले को भी हम बेनिफिट दे रहे हैं। सिस्टम ये एक्यूरेट भी होता है और मोर रिलायबल होती है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स और मिस एप्रोप्रिएशन जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। और अगर कोई इनएक्यूरेसी आ रही है तो हम अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो जो इनएक्यूरेसी आ रही है उसे हम ठीक भी कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हम छोटे लेवल पे और बड़े लेवल दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ छोटे लेवल पे हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो छोटे लेवल पे सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बोथ एस्पेक्ट्स तो देख नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें हम बड़े लेवल पे अगर करेंगे तो हम बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। सो दिस सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम इज़ मोर प्रेफर्ड दैन सिंगल एंट्री सिस्टम। हम हर जगह डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ करेंगे। आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल जब पढ़ेंगे तब आपको भी समझ आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम इज़ बेटर दैन single entry system, and we have to use the double entry system everywhere. And that's all for today, and after that we are start next topic. Thank you.